So students, we will start a new chapter, plant mineral nutrition. प्लांट्स अपने फूड की रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस से पूरा करते हैं, लेकिन जो एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसे सॉइल से मिलने पड़ते हैं। जैसे हमें विटामिन के लिए एक्स्ट्रा फ्रूट्स वगैरह खाते हैं हम लोग, तो वैसे प्लांट्स को जो मिनरल आयन है, जो भी मिनरल आयन है, वो उसे सॉइल से ही लेना होता है। एंड मिनरल आयन्स आर प्रेजेंट इन सॉइल इन द फॉर्म ऑफ सॉइल सोल्यूशन। तो जैसे हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ा था कि ये इन मास या इन बल्क वाटर के साथ ही जाइलम वेसल में पहुंचते हैं। तो मिनरल न्यूट्रिशन का मतलब होता है प्लांट्स में अपटेक ऑफ मिनरल आयंस बाय प्लांट्स इज नोन एज प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन। अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स is known as plant mineral nutrition। हमें ये कैसे पता चला कि कौन सा मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए एसेंशियल है या क्या मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए? बेटा सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम प्लांट के एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद ये पता करेंगे कि कैसे हम ये जान पाएंगे कि कौन सा मिनरल एलिमेंट प्लांट को किस लिए चाहिए। तो सबसे पहले देखें हम isolation of mineral nutrients in plants, isolation of mineral nutrients present in plant, present in plant। बहुत आसान तरीका होता है इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी प्लांट के जिसका हमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पता करनी है, उसकी एक फ्रेश टहनी तोड़ लेंगे एंड वी विल वेट। आप इसका वे कर लीजिए। तो जो भी वेट इसका आएगा, इस वेट को हम बोलते हैं फ्रेश वेट ऑफ प्लांट। दिस इज फ्रेश वेट ऑफ प्लांट। अब आप क्या कीजिए, इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुखा दीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप सुखाएंगे तो H2O यानी कि वाटर सारा निकल जाएगा। डेसिकेटेड पत्ती हो जाएगी मेरी, पानी के बिना बिल्कुल सूखी हुई सी। इसको वेट करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये प्लांट का ड्राई वेट है। फर्दर आप इसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्न कीजिए। ओके, व्हाट विल हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो बेटा 3 मिनरल एलिमेंट तो निकल गए। क्या क्या? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब जो भी मेरे पास इस पेट्री डिश में बचेगा वो होगी केवल ऐश ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसका वेट नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, इसको जैसे हम केमिकल सॉल्ट्स का एनालिसिस करते हैं ना, आपको जैसे 12th में कराते हैं, 3-4 सॉल्ट्स मिक्स करके दे दिए, बोलेंगे इसमें बताइए कौन कौन सा मिनरल प्रेजेंट है या मेटल आयन प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से फिर इसकी हम करते हैं ऐश एनालिसिस। ऐश एनालिसिस करके हमें पता चलता है कि प्लांट में कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। अभी तक प्लांट पे लगभग 90 मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट किए जा सके हैं, देखे जा सके हैं, जो हर प्लांट में नहीं होंगे। कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे इक्विसीटम गोल्ड रिच सॉइल में ग्रो करता है तो वो गोल्ड का इंडिकेटर भी होता है। ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स जिनको सिलिका की रिक्वायरमेंट है, तो वो तो स्पेशल एलिमेंट्स हो गए। पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, 60 मिनरल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हर प्लांट में मौजूद होते हैं, और वो मिनरल एलिमेंट्स हम ऐश एनालिसिस के जरिए पता लगा सकते हैं। दूसरा काम हमें क्या करना होता है, वी हैव टू डिटरमाइन कि किस मिनरल एलिमेंट की वजह से डेफिशिएंसी अगर होगी तो क्या डेफिशिएंसी सिम्टम नजर आएगा। इसको मिट्टी में नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि मिट्टी एक कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन होती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उसमें फंजाई भी है, उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है सॉइल लेस कल्चर, सॉइल लेस कल्चर, और ये वाटर में किया जाता है। दिस टर्म वाज गिवन बाय गोयरिक। तो इन्होंने क्या किया, एक ग्लास जार लिया। जब हम टेक्निक को एक्सप्लेन करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी पूरी होती है। एक ग्लास जार में इन्होंने एक प्लांट लिया, मिट्टी के बिना, सिर्फ उसमें हम पानी डालेंगे। तो ये हमने एक जार लिया है, इसको हम सील करेंगे, बस कुछ आउटलेट्स रखेंगे पौधा डालने के लिए और फर्दर रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो यहाँ से हम एक ट्यूब डाल देते हैं जिसमें कि हम न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन देंगे, फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, हम इसमें प्लांट लगा देंगे, अपना हेल्दी रूट सिस्टम होगा और
इसके ऊपर हमारी होंगी लीव्स, इसके आसपास फिर हम इसको कॉटन प्लग से बंद कर देंगे जो भी प्लांट है हमारा, और यहाँ से हम एयर यानी कि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन करेंगे ताकि पानी में फ्रेश ऑक्सीजन भी जा सके। एयर बबल्स हम इसमें चलाते रहते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। तो ये हम इसको कहते हैं मृदा रहित संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स, पानी में किया जाता है। आजकल हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक यूज़ करके हम बेल पेपर यानी शिमला मिर्च, टमाटर और वाटरमेलन्स भी ग्रो करते हैं जिनका साइज़ अच्छा होता है, और सीडलेस वाटरमेलन्स भी हम ले सकते हैं। तो ये टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स। ये जो मैंने मिनरल न्यूट्रिएंट्स की सोल्यूशन दी है बच्चे, ये कंप्लीट मीडिया होता है जिसमें सारे मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो भी प्लांट को चाहिए। जिस भी मिनरल एलिमेंट की डेफिशिएंसी के बारे में मुझे पता करना होता है, मैं इस मिनरल न्यूट्रिएंट की सोल्यूशन में वो मिनरल आयन नहीं डालूंगी, बाकी सब डाल दूंगी। तो मेरा इनकम्प्लीट न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार हो जाता है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि किस मिनरल आयन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है। ओके, फिर हमारे साइंटिस्ट है आर्नॉन एंड स्टाउट। दे गेव द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। Criteria for essentiality of mineral nutrients, it was given by Arnon and Stout. So what is it? जैसा हमने अभी आपको बताया कि there are approximately 60 mineral elements which are required by all the plants for their proper growth. लेकिन सभी मिनरल आयंस उसी कंसंट्रेशन में हमें नहीं चाहिए होते हैं। जो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं जिनके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता। वो मिनरल एलिमेंट डायरेक्टली प्लांट की ग्रोथ में भागीदार होगा, उस मिनरल एलिमेंट को किसी दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और उसका डेफिशिएंसी सिम्टम प्लांट शो करता है। तो ऐसा मिनरल एलिमेंट हमारे लिए एसेंशियल मिनरल एलिमेंट हो जाता है। सो विच मिनरल एलिमेंट इज एसेंशियल? नंबर 1, द मिनरल एलिमेंट मस्ट बी absolutely necessary for completion of life of plant. दूसरा क्राइटेरिया, the mineral element must be directly involved in metabolic process and it cannot be replaced by any other mineral ion, by any other element. For example, magnesium is absolutely essential for the formation of structure of chlorophyll. बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल नहीं बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा नाइट्रोजन भी है, बहुत सारी जगह पे यूज हो जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, द डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर एसेंशियल मिनरल एलिमेंट is clearly visible. यदि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी बेटा तो पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बनेगा। इस क्राइटेरिया के हिसाब से मैं मिनरल एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में बांटती हूँ। सो द मिनरल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स आर thus categorized into 2 categories: essential and non-essential mineral elements. Essential and non-essential mineral elements. तो essential mineral elements कौन से हो गए? ये क्राइटेरिया जो फॉलो करेगा, essential mineral elements are required for completion of life cycle of the plant. Non-essential mineral elements are not directly involved
not directly involved in life cycle process। ठीक है जी, तो बेटा हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? We will study essential mineral elements which are required and absolutely essential for the proper growth of the plant। अभी essential mineral elements को हम फिर macronutrients और micronutrients में डिवाइड करते हैं।